Hello guys, welcome back to MR channel. I am Radhika Singh, your physics teacher. So today we start electricity का new topic. Okay, so previous video में हमने क्या कहाँ तक पढ़ लिया था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक पढ़ लिया था. वन कूलम चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी थी. चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं. सो अब हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे. सो आज हम पढ़ने वाले कंडक्टर एंड इंसुलेटर. सो व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर? तुमने भी सुना होगा कंडक्टर, इंसुलेटर. कंडक्टर ये तो नॉर्मली सबको पता है कि कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. सो इनका मतलब क्या है ना, इन सब चीजों का मतलब क्या है. अब ये जो दो मार्कर है जो मैंने पकड़े, ये क्या है? कंडक्टर है. अगर मैं इन्हें किसी भी सर्किट से कनेक्ट करूं तो एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देंगी? बिल्कुल नहीं फ्लो होने देंगे. तो ऐसा क्या होता है कंडक्टर में, इंसुलेटर में कि इलेक्ट्रिसिटी इनसे फ्लो हो रही है. तो ये भी ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन ऐसा क्यों नहीं था. सो आज हम पढ़ेंगे इंसुलेटर और कंडक्टर. तो इंसुलेटर कंडक्टर क्या होता है? दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो. जैसे तुमने देखा होगा एल्यूमिनियम, जो तुम्हारे वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो कॉपर से बने रहते हैं. क्यों? प्लास्टिक से बने क्यों नहीं रहते? रबर से बने क्यों नहीं रहते? क्योंकि कंडक्टर क्या करते हैं, कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है ना. लेकिन अगर हम उसी जगह प्लास्टिक या रबर यूज कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज इंसुलेटर है वो. और वो सब्सटेंस क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है, फ्लो ही नहीं होने देंगे बिल्कुल. तो ऐसा इनमें क्या होता है, तो अब पढ़ते हैं हम रीजन. अब देखो अब ऐसा कैसे होता है. अब ऐसा होता है ओनली ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से. किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन. किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है ये सब? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? अब तुम आगे जाके पढ़ोगे कि एक किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है. एक बीच में न्यूक्लियस होता है. बीच में क्या होता है? न्यूक्लियर. इलेक्ट्रॉन जैसे प्लेनेट होते हैं, सोलर सिस्टम कुछ इसी प्रकार का होता है, कुछ इसी टाइप का होता है तुम्हारा एटम का स्ट्रक्चर. अब देखो जैसे सोलर सिस्टम होता है, बीच में सन होता है, बाकी सारे प्लैनेट्स के आसपास अराउंड घूमते हैं. उसी प्रकार क्या होता है, ये होता है एटम का स्ट्रक्चर होता है किसी भी. अब देखो न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अब देखो अब क्या होता है कंडक्टर्स में, क्या होता है न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियर के पास देखो, न्यूक्लियर के अंदर होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, जिनके पास होता है पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो हमें पता है करेंगे ना अट्रैक्ट. ठीक है. अब क्या होता है देखो, अब पास में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसकी दूरी कम है, क्योंकि इसकी क्या है, डिस्टेंस कम है. अब दूर वाला जो होगा वो कम इंटरेक्ट होगा, और जो सबसे दूर होगा उसके साथ क्या होगा, सबसे कम इंटरेक्शन होगा. तुम्हें भी तो पता है ना, जो फ्रेंड्स तुम्हारे ज्यादा क्लोज रहता है ना, उसके साथ तुम्हारा इंटरेक्शन कुछ ज्यादा, उसके साथ तुम्हारा बॉन्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है. बट इनकेस अगर हम और फ्रेंड्स की बात करें जो कि तुमसे रोज नहीं मिलते हैं, दूर रहते हैं, तो उनके साथ हमारा इतना अच्छा बॉन्ड नहीं होता. तो उसी प्रकार उसी जैसे न्यूक्लियस का. अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? अब जो लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन. बिकॉज इनके जो न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन होता है वो इन तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से फ्री हो जाते हैं. फ्री का मतलब है जब भी अगर हमें थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे, ग्रीड देंगे, मतलब लालच देंगे, ग्रीड एनर्जी के फॉर्म में. एनर्जी के फॉर्म में कैसे? या फिर तो इन्हें हीट करके, या फिर किसी भी सर्किट में कनेक्ट करके. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बाहर निकल आएंगे. क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएंगे. और ये क्या है? चार्जेस. अब चार्जेस है ये, क्योंकि चार्ज तो है ना, मैंने बताया था ना प्रीवियस वीडियो में, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो अब ये चार्जेस है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकलने लगेंगे, ये आउट आ जाएंगे बाहर. अब ये क्या है? फ्री है. और ये क्या है? पूरे सर्किट में घूमने लगेंगे. तो इसकी वजह से इनका क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा. तो फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी. बस सीधे फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी. तो उसी प्रकार इसी वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो इंटरेक्शन होता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, लोअर जो सबसे लास्ट वाली शेल होती है, फिर उससे थोड़ी आगे सेकंड लास्ट शेल होती है, उनके साथ अपना इनका न्यूक्लियस का इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से फ्री हो जाते हैं थोड़ी सी एनर्जी देने पे. अब फ्री हो गए. अब ये चार्जेस है, अब ये रिवॉल्व करेंगे पूरे सर्किट में. और मैंने क्या बताया था, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो करेंगे पूरे सर्किट में. ये फ्री हो गए तो फ्लो करेंगे, तो फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है. अब हम कंडक्टर की बात करें, जैसे रबड़ हुआ, ग्लास हुआ, है ना, या फिर प्लास्टिक हुई. अब इनका क्या होता है, अब एक्चुअल में होता क्या है, अब न्यूक्लियस, अब इसके केस में क्या होता है, इसके केस में होता है जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है वो लास्ट वाली सेल के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू कंडक्टर. कंडक्टर में क्या था, उसकी बॉन्ड अच्छा नहीं था, उसके
लास्ट वाले शेयर के इलेक्ट्रॉन से। बट इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन बहुत 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 अच्छा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम इसे एनर्जी भी देना तो भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज नहीं करता है, वफादार है ना, ओबीडियंट है। मतलब अगर इसने इससे मना कर दिया है, मतलब इसे इससे बांध के रखा है, तो चाहे हमें से कितना भी एनर्जी दे, ये बाहर निकल के आएगा ही नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने नहीं देगा जब तक ये। और मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से आती है, किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन से फ्री नहीं हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती ना। जब इलेक्ट्रॉन भी बंधे हुए हैं इसके साथ, न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए इलेक्ट्रॉन और फ्री नहीं हो रहे हैं, तो वो फ्लो करेंगे नहीं, सर्किट में फ्लो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। सो बस इंसुलेटर में यही है कि न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन का, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो फ्री नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। और उसी प्रकार कंडक्टर में बॉन्ड बहुत वीक होता है एज कंपेरिजन टू इंसुलेटर, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंपली ये रीजन है कि वो क्यों कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते। एग्जाम्पल में क्या आ जाता है इसके, रबर, प्लास्टिक, क्लोथ, कुछ भी, ये मार्कर भी एटसेट्रा। ये मार्कर जितनी भी बॉक्सेस वगैरह होते हैं सब, और यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एटसेट्रा, जितने भी एटसेट्रा सब, ये सब क्या है, कंडक्टर, ये सब क्या है, इंसुलेटर। सो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। सो अभी हमने क्या पढ़ा, कंडक्टर, इंसुलेटर। अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी तो हम पढ़ चुके हैं ना, फ्लो ऑफ चार्जेस या फिर स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की, जो कि डील करती है स्टडी ऑफ चार्जेस के साथ। तो अब इलेक्ट्रिसिटी के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इनका मतलब क्या है, स्टैटिक मतलब इसके वर्ड से पता चल रहा है क्या होता है, रेस्ट, और करंट मतलब मोशन। अब रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, अब अगर वो इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट पे है तो वो चार्जेस कैसे हो गई, क्योंकि चार्जेस अगर रेस्ट में तो हम क्या कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फ्री ही नहीं है तो हम इंसुलेटर है, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये जो चार्जेस आती है वो आती है रबिंग की वजह से, रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, वो किसकी वजह से होती है, रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर हम स्केल को अपने बालों से रब करें तो उसके पास क्या आते हैं, चार्जेस आ जाते हैं कुछ। अगर हम स्केल को, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम लाइक स्केल को अगर करते हैं तो ये है, ये पेपर है, ये स्केल है। अगर हम इसे किसी भी हेयर वगैरह के साथ, अपने हेयर वगैरह के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो कुछ ना कुछ चार्ज इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे अगर इससे चार्जेस आए तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव 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 बी। और अगर हम ए में अगर आते हैं तो पॉजिटिव, और जिसमें जा रहे हैं माइनस माइनस माइनस, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि बी से इधर आ रहा है तो बी में क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और इसमें क्या हो रहा है, एफिशिएंट बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दो ऑब्जेक्ट के रब करने से आती है ना, रब करने से आती है, जो ही होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब यहाँ पे चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, क्योंकि फ्लो होते ही नहीं है वो, इससे हमको करंट वगैरह नहीं लगेगा। ऐसा तो नहीं है अगर पेपर को अगर हम स्केल को रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो हमें करंट लग जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रेस्ट पे रहते हैं, इसके चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट पे रहते हैं, जिसकी वजह से रेस्ट पे रहते हैं वो तो फ्लो नहीं होते, फ्लो नहीं होंगे तो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं होगी, इसीलिए इसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है मोशन, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। जो भी सर्किट हम देखते हैं ना, कोई भी सर्किट हो, ये अगर बल्ब है, ये अगर स्विच है, ये कोई वोल्ट मीटर है, तो अब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही होगी, अब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी, तो ये क्या है, अब इसमें क्या मूव हो रहे हैं चार्जेस, क्या हो रहे हैं, मूवेबल चार्जेस है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मूवेबल चार्जेस मतलब चार्जेस के में मोशन में है, तो ये क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी।
हाँ, इससे जरूर करंट लग सकता है, बिकॉज अगर जब भी तुम देखते हो तो तार वगैरह में करंट आता है, तो अगर उसकी कोटिंग हट गई, तुमने टच कर लिया, तो तुम्हें करंट लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्जेस रेस्ट पे नहीं, इसमें चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा, जिसमें चार्जेस किसमें रहते हैं, मोशन में। जितने भी तुम्हारे घर में सर्किट बना हुआ है, फैन, एसी, कूलर, जिससे भी चल रहा है, किससे चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो अपनी रेस्ट पे रहती है, तो वो कैसे फ्लो करवाएगी, तो ये क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। सो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? अब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अब ये तो होगा डिफाइन, अब इसे समझेंगे कैसे। लाइक दैट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई पॉइंट है, लाइक ए पॉइंट है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसके अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या पॉइंट है, ए, और इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। इन्फिनिटी पे क्या रखा गया है, एक चार्ज क्यू, विच इज पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसके पास कितना होगा, 1 कूलम चार्ज होगा, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, क्या होता है, 1। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो जब कोई भी, तो फिर अब हम क्या होगा, अब ये ए पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इन्फिनिटी पे क्या रखा हुआ है, एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इधर लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में हम जितना वर्क डन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में हम जितना भी वर्क डन, बिकॉज हमें क्या हो, कोई भी चीज अगर हमें अपनी जगह से दूसरी जगह ले आनी पड़ती है, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। ये हमने पढ़ चुका है ना 9th क्लास में, है ना। तो ऐसे ही अगर हम चार्ज को इधर लाएंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे इस पॉइंट तक, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अपने आप तो आने से रहा वर्क डन, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये कितना वर्क डन है, कितना अमाउंट हमने वर्क डन किया, वो हमें किससे पता चलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। किससे पता चलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। सो सिर्फ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि जब कोई भी चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है, और हमें इन्फिनिटी से उसे किस में लाना है, किसी भी ए पॉइंट पे लाना है, कोई भी पॉइंट जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो हमने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए, तो उसे क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम करेंगे इन्फिनिटी से, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लाने के लिए, ए पॉइंट कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये जो है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना भी हम वर्क डन करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हमें भी कोई चीज अगर चाहिए होगी तो हमें चल के जाना पड़ता है, फिर लेके आना पड़ता है, तो हमें भी कुछ ना कुछ क्या करना, वर्क डन करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसे ही। तो अगर हमें चार्ज को इधर लाना है, तो इस केस में भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना वर्क डन हम करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन किया, हमें वो उससे किससे पता चलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिर्फ इतना ही, इन्फिनिटी से हम ए पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क डन करेंगे किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो जल्दी से नोट करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अब हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया। अब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया है, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या है, वी, ये वाला वी फॉर वी। अब इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। अब जैसे हमने चार्जेस के लिए कूलम थी, और 1 कूलम की डिफाइन की थी। अब क्या करेंगे हम, 1 वोल्ट समझेंगे कि 1 वोल्ट की डिफाइन भी हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्या है, 1 वोल्ट। अब देखो, अब जब हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाए किसी भी चार्ज को, कौन सा चार्ज है वो, 1 कूलम चार्ज, मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो 1 कूल, अब हम क्या है, अब हमें 1 वोल्ट की डिफाइन करनी है, डेफिनेशन को करना है। अब देखो, अब हम क्या है, ये है चार्ज, 1 कूलम चार्ज को हम किधर से लाए, ए पॉइंट पे लाए, जो कि किसके अंदर लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है। तो उस टाइम जब हम इन्फिनिटी से 1, अगर हमने कहा था ना कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या पता चला कि हम कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे। लेकिन जब हम 1 जूल वर्क डन कर देंगे, 1 जूल, जब भी हम किसी इन्फिनिटी से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए तक लाने में 1 जूल वर्क डन करेंगे, 1 जूल मतलब यूनिट जूल का वर्क डन करेंगे, तो उस टाइम इस टाइम इसका पूरा जो, इस सिस्टम का पूरा जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। जब हम 1 जूल वर्क डन करेंगे, ये हो जाएगा कि when we done 1 जूल वर्क
in bringing a unit positive charge from infinity to a point which is in electric field. Can when we done one joule work in bringing a unit positive charge from infinity to a point. अब हमने एक्चुअल में क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना अमाउंट है जो हमें पता नहीं था कि कितना अमाउंट का वर्क डन हो रहा है. अब इसमें क्या है, हमें पता है कि 1 जूल वर्क 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट किसी भी सिस्टम का सिर्फ ओनली एंड ओनली तभी होगा जब हम 1 जूल वर्क डन करेंगे किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. ओके, सो क्या है 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होगा जब हम 1 जूल वर्क डन करेंगे 1 जूल का वर्क डन करेंगे किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए, जो ए पॉइंट कहाँ लाया करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो कि हमें पता नहीं था कि कितने अमाउंट का वर्क डन हमें करना है. लेकिन एट द सेम केस 1 वोल्ट को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब सब 1 यूनिट का ही होना चाहिए. जैसे हमने 1 कूलम को डिफाइन किया था ना, वो कितने मीटर की डिस्टेंस पे थे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे थे. ऐसे ही हम 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पे हम यूनिट वोल्ट को डिफाइन करेंगे. मैंने बताया था यूनिट का मतलब क्या होता है 1, तो हम यूनिट वोल्ट को डिफाइन करेंगे तो सब कुछ यूनिट में होगा. मतलब यूनिट जूल का वर्क डन किया है हमने, है ना, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए. तो उस टाइम जो हमारा वोल्टेज होगा, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा. तो उसे ही हम उस टाइम हम क्या बोल देंगे, 1 वोल्ट है जब हम वर्क डन करेंगे 1 जूल का किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए. सो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो नोट इट डाउन फास्ट. सो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ लिया. अब हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसके नाम से पता चल रहा है कि उसमें कुछ डिफरेंस, मतलब इसमें कुछ चेंज आएगा. डिफरेंस का मतलब क्या होता है, चेंज मतलब माइनस. अब क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब कितना वर्क डन हमने किया किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में. अब ये तो वो भी डिफाइन थी, डेफिनेशन थी, है ना. तो इसमें फर्क क्या है, अब तुम ये पूछोगे अब क्या है फर्क, क्या है कि वो जो वहां पे क्या था, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, वो कहाँ रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी से हम कहाँ पे लाए थे, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. बट अब इसमें क्या है कि दोनों पॉइंट ही किस में रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं. अब ये अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसे बोल दूं, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट. अब हमें क्या करना है, इस ए पॉइंट को यहाँ ले जाना है बी पॉइंट तक. कोई भी चार्ज है ए पॉइंट पे, सपोज क्यू चार्ज है. अब मुझे इसे कहाँ ले जाना है, बी पे. अब हम किसी भी एट द सेम पॉइंट के हम ये सब काम कहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. उसमें क्या था, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से ला रहे थे किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इन्फिनिटी से ला रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही जो कुछ कर रहे हैं सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कर रहे हैं. तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, उसमें क्या था, इन्फिनिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं जितना, और इन्फिनिटी से लाने में जो हम वर्क डन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसे क्या बोला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बट इसमें क्या होगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ए पॉइंट से जो ए पॉइंट पे जो क्यू चार्ज है, क्यू से बी पॉइंट पे, जो बी पॉइंट पे कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. दोनों पॉइंट कहाँ लाए कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. तो हम जो वर्क डन करेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए, इसको ले जाने के लिए जो हम वर्क डन करेंगे ना, इस केस में उसमें क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस. जितना भी हम वर्क डन करें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस. अब तुमने देखा और कोई भी सर्किट होता है, लेट्स सपोज ये कोई सर्किट है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. अब देखो ये कोई सर्किट है, अब हमें मालूम ये ए है और ये बी पॉइंट है. अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव टू
पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, अब ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई भी चीज कहाँ मूव करती है, हाई टू लो, ये तुमने पढ़ा होगा, हाई टू लो मूव करती है। अगर किसी पाइप में, अगर किसी टैंक में ज्यादा पानी है और किसी टैंक में कम पानी है, तो अब इसमें क्या है, कंसंट्रेशन हाई हो गया, इसमें क्या हो गया, लो हो गया। और इसी केस में अगर मैं जोड़ दूं, अगर मैं इन्हें एक पाइप से कनेक्ट कर दूं, किससे कनेक्ट कर दूं, एक पाइप से, अब इसका जो सारा वाटर होगा वो इधर की साइड मूव करेगा ना, इधर की साइड मूव, क्योंकि जो हाई टू लो मूव कर रहा है, ये सब कुछ क्या कर रहा है, हाई टू लो। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी कहाँ से होगा, हाई टू लो। हाई कहाँ पे है, मैंने बताया था जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे हो गया हाई, और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लो, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। तो हाई ये हो गया, लो ये हो गया, तो हाई टू लो ऐसे मूव करे, इसी दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। अभी मूव कैसे कर रहे हैं, अब ए और बी पॉइंट है, अब तुम इस चीज को इससे डिनोट करो, पूरा इस सिस्टम से डिनोट करो। अब ए और बी पॉइंट है, इसे छोड़ो, ये रेजिस्टेंस है जो भी तुम आगे पढ़ोगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आया, अब कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, मतलब हाई टू लो जैसा कुछ हुआ ना, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, अब ये यहाँ पे मूव करेगा हाई टू लो, जैसे यहाँ कर रहा था हाई टू लो, वैसे वहां मूव करेगा हाई टू लो। तो अब ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो वर्क डन करेगा, यहाँ से इस पॉइंट पे जाने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन वर्क डन करेगा, लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये जो यहाँ ए से बी तक जाने में जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वर्क डन करेगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पोटेंशियल क्रिएट ही नहीं करेंगे हाई टू लो, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही नहीं। अब क्या होगा, देखो, जब हमारा पोटेंशियल, अगर दोनों पॉइंट पे क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो हम पढ़ रहे थे, तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है ना। अब यहाँ पे क्या था, मैंने बताया, अगर इन दोनों पॉइंट पे अगर ये पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, बिल्कुल सेम। जैसे अगर इधर आओ, अगर जैसे क्या है, मैं इन दोनों टैंकों का वाटर क्या कर दूं, इक्वल, फिर यहाँ पे किसी एक पाइप से कनेक्ट कर दो, तो कोई वाटर फ्लो होगा ही नहीं, ना इधर जाएगा वाटर ना उधर जाएगा, ये रिमेन कांस्टेंट, इट रिमेन कांस्टेंट, कुछ फ्लो होगा नहीं। इसी वजह से अगर ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम कर दिया, इक्वल कर दिया, लेट सपोज यहाँ का 4 वोल्ट था, यहाँ का भी 4 वोल्ट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, तो क्या करेगा, बी माइनस ए, मतलब 4 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, तो पोटेंशियल कितना है, 0। तो 0 पोटेंशियल लग रहा है, तो कोई भी करंट फ्लो होगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, किसी भी चार्ज को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि हमने कितना वर्क डन किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ओके। अब जैसे मैंने कहा था ना, इस पूरे सिस्टम को इस पूरे ए बी को यहाँ पे एज्यूम करो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग है इन दोनों पॉइंट्स का। ए पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, बी पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है। दैट अगर यहाँ पे हम मान ले 8 वोल्ट है ना, यहाँ पे हम क्या मान ले 8, यहाँ पे मान ले 6, और फ्लो कैसे होता है, हाई टू लो, हाई ये रहा 8 वोल्ट, लो का है 6 वोल्ट, तो इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 2 वोल्ट, तो तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंस। यहाँ पे क्या था, 4 वोल्ट, 4 कोई डिफरेंस नहीं था, तो कुछ भी फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल 0, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे नहीं, मतलब कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, करंट रहेगा 0, बिल्कुल 0। जैसे यहाँ पे हो रहा था ना, हाई टू लो कुछ फ्लो हो ही नहीं रहा था, बिकॉज दोनों में इक्वल वाटर है, कैसे हो जाएगा फ्लो, हाई टू लो वाला कोई सिस्टम क्रिएट हो ही नहीं रहा है। जब यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज्यादा था, तो इसमें से हाई टू लो जा रहा था ना, बट ऐसा अब कुछ नहीं है, अब दोनों में इक्वल कर दिया। ऐसे हम अगर हम यहाँ पे दोनों में इक्वल कर देंगे तो कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। इसलिए क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। सो अब हमने क्या पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन की, वेयर V स्टैंड फॉर वोल्टेज, वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, W फॉर वर्क डन एंड Q फॉर चार्ज, ओके। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, मतलब हम
इसका फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। और इसे किसमें मेजर करते हैं, SI यूनिट, किसमें करते हैं, वोल्ट, किसमें करते हैं, वोल्ट, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या है, वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, आपको इसको मेजर कैसे करेंगे, मेजर भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाते हैं 4 वोल्ट आ रहे हैं। वो पता है कैसे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से, किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर। अब व्हाट इज दिस वोल्ट मीटर, है ना, तो हमें पता चल गया कि वोल्टेज नापता है ना, वोल्टेज को मेजर करता है। अब इसे कुछ ना कब सर्किट में लगाना पड़ता होगा, अब किसे कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, क्या होता है। तो अब देखो ये किस कैसे लगा है, ये लगा है पैरेलल में, किस में लगा है, पैरेलल में। वोल्ट मीटर को हमेशा हम किस में लगाते हैं, पैरेलल में, पैरेलल पोजीशन में लगाते हैं किसी भी सर्किट के साथ। ये यहाँ पे किस में लगा है, पैरेलल। अब पैरेलल क्यों, बिकॉज पैरेलल में क्या होता है, इट प्रोवाइड, अब देखो इसमें क्या होता है, इसका हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हाई। वोल्ट मीटर का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। पहले तो ये लिखना है इसमें कि पहले इसमें क्या लिखना है, इट इज फिक्स्ड इन पैरेलल विद, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज फिक्स्ड इन पैरेलल, और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट हैज हाई रेसिस्टेंस, इसके पास क्या होगा, हाई रेसिस्टेंस। अब हाई रेसिस्टेंस क्यों होता है, एक तो ये पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल में फिक्स किया जाता है, दूसरा क्या है, इसके पास हाई रेसिस्टेंस होता है। अब हाई रेसिस्टेंस क्यों होता है इसका, बिकॉज अगर हाई रेसिस्टेंस नहीं होगा तो रेसिस्टेंस क्या होता है, जो भी करंट को रोकता है, जैसे तुम अभी आगे पढ़ोगे, बट अभी मैं थोड़ा फिलहाल के लिए समझाने के लिए बता देती हूँ कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस होता है कि वो करंट को जाने नहीं देता, अपोज करता है, एकदम विरोधक, एकदम मुसीबत बन के खड़ा हो जाता है उसके सामने, करंट के सामने। तो क्या होता है, करंट को जाने नहीं देता। अब वोल्ट मीटर को क्या क्या मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, ना कि करंट। तो इसलिए इसका हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, ताकि करंट को फ्लो होने ना दे। करंट फ्लो होगा नहीं इसके थ्रू, तो ये मेजर भी नहीं करेगा, इसीलिए दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, इसका क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। और इसे हम किसमें लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, ओके। तो ये जब भी तो मैं आया कि वोल्ट मीटर को कैसे लगाया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं ये दोनों, कि कौन से कनेक्शन में लगाया था, पैरेलल में लगाया था, सीरीज में लगाया था, तो तुम लिखोगे पैरेलल। और फिर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई, क्यों होता है, ताकि नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो सके, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, ओके। इट इज ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, क्यों होता है इसका, बिकॉज नेग्लिजिबल करंट फ्लो थ्रू इट, ओके। कहा ना मैंने हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है, ताकि इससे क्या हो, नेग्लिजिबल करंट फ्लो, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, ना के बराबर करंट फ्लो हुआ तो ये मेजर रीडिंग देगा ही नहीं, बिकॉज ये इतना माइन्यूटली करंट फ्लो होगा कि रीडिंग दे ही नहीं पाएगा, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका। हाई रेजिस्टेंस में से ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन नेग्लिजिबल करंट फ्लो होने देगा। नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर हुआ तो मेजर ही नहीं करेगा उसे। इसलिए वोल्ट मीटर को क्या है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में, पैरेलल वो क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है, पैरेलल में पैरेलली फिक्स किया जाता है किसी भी सर्किट के साथ। और ये क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर। सो इतना ही था तुम्हारे पोटेंशियल, इतना ही था तुम्हारे फर्स्ट विंडो में। अभी तुमने क्या क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है ना, उसकी यूनिट पढ़ी, फॉर्मूला पढ़ा, और अब ये हमने वोल्ट मीटर पढ़ा, ठीक है। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो अब जितना मैंने पढ़ाया उसका अच्छे से रिवाइज करना ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ओके। तो टेक केयर, बाय बाय।